गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दंतुरित मुस्कान के बाद जो है सो फसल कविता को पढ़ेंगे। और कविता को अब शुरू करते हैं। कविता है, एक नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है यह फसल। आगे की पंक्ति है, कवि जो है सो नागार्जुन स्वयं प्रश्न करते हैं, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों की गरिमा है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है वह, रूपांतर है सूरज की किरणों का, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। कविता में वास्तव में कविता का जो भाव है, नागार्जुन ने जो कहना चाहा है, यह कहा है कि फसल जो है वह प्रकृति और मनुष्य के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलजुल करके किए गए आपसी सहयोग का परिणाम है। फसल जो है सो मनुष्य और प्रकृति दोनों के सहयोग का परिणाम है। नागार्जुन कहते हैं कि फसल एक दो नहीं बल्कि अनेक नदियों के पानी से सींची गई है। लाखों करोड़ों लोगों के स्पर्श की गरिमा है इसमें। यह एक खेत की मिट्टी नहीं, अनेक खेतों की मिट्टी की विशेषताएं ली हुई हैं ये फसल। यहाँ कहना है कि नदियाँ एक दूसरे से मिल करके, आपस में एक दूसरे से मिल करके जगह जगह की मिट्टी जो है सो अपने साथ लाती हैं और खेत को उपजाऊ मिट्टी बनाती हैं, खेत को उपजाऊ मिट्टी देती हैं ये नदियाँ। और तब किसान वर्ग का जो प्राणी है, इसमें जो है सो मेहनत करता है। अर्थात जाति का मनुष्य जो है सो उसमें मेहनत करता है। इसीलिए कहा कि लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा जो मेहनत किया गया उसी का परिणाम है यह फसल। अर्थात लाखों करोड़ों हाथों का योगदान है यह फसल। यह उत्पादन जो है, फसल का जो उत्पादन है, किसी एक या दो से संभव नहीं है, किसी एक या दो व्यक्ति से संभव नहीं है। यह फसल जो है सो संपूर्ण सृष्टि का पोषण करने वाली है। यह फसल जो है सो संपूर्ण सृष्टि का पोषण करने वाली है। और कवि जो है सो कहता है कि इसमें प्रकृति और मनुष्य, ये दोनों जो हैं, जब इनका आपसी सहयोग जो है आपस में जब मिलता है तब जो है सो फसल का उत्पादन होता है, अन्यथा फसल का उत्पादन जो है सो संभव नहीं है। नदियों का जल, सूर्य का प्रकाश, हवा, मिट्टी, ये तो प्रकृति का सहयोग हुआ। इसीलिए कहा नागार्जुन ने कि मनुष्य और प्रकृति, इन दोनों के आपसी सहयोग का परिणाम है फसल।
कहते हैं कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वास्तव में नदियों के पानी का जादू है, लेकिन क्या वास्तव में नदियों के पानी का जादू है? क्या अकेली नदी जो है अपने अपने पानी के जादू से फसल का उत्पादन कर सकती है? जब तक कि उस फसल को किसान के हाथ का स्पर्श प्राप्त नहीं हो पाएगा, जब तक कि सूर्य का प्रकाश फसल को प्राप्त नहीं हो पाएगा, जब तक उसे उचित वातावरण नहीं मिलेगा, जब तक कि फसल को हवा नहीं मिलेगी, तब तक यह संभव नहीं है। अर्थात फसल का उत्पादन जो है सो संभव नहीं है। इसीलिए कहा कि हाथों के स्पर्श की महिमा है यह जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा है यह जादू। अर्थात किसान जो है वह बड़ी मेहनत के साथ फसल के उत्पादन में लगा रहता है। किसान के हाथ का स्पर्श पाकर फसल जो है सो बड़ी होती है, उसमें किसान का श्रम लगा हुआ होता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधे जो हैं सो अपना भोजन बनाते हैं, और कहा है कि किरणें जो हैं सो फसलों को रूपांतरित करती हैं। अर्थात फसल जो है सो सूर्य के प्रकाश अर्थात सूर्य की किरणों का रूपांतरण है वह। पुनः कवि कहते हैं कि सिमटा हुआ संकोच है वह हवा के थिरकन का, सिमटा हुआ संकोच है वह हवा के थिरकन का। पंक्ति के द्वारा नागार्जुन कहना चाहते हैं कि फसलों के हिलने डुलने से ऐसा लगता है जैसे हवा संकुचित होकर फसलों में समा गई हो, वह इनके फूल पत्तों में थिरक रही हो, ऐसा महसूस होता है। कुल मिलाकर के फसल को उगाने के लिए मनुष्य और प्रकृति के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। कोई अकेला अगर चाहे कि हम जो हैं सो फसल का उत्पादन कर लें तो यह संभव नहीं है। सूर्य जो है सो जीवन का एक कारक है। सूर्य जो है सो जीवन का एक कारक है। किरणें जो हैं, जो सूर्य की किरणें जो हैं सो फसल को पोषक तत्व प्रदान करती हैं। सूर्य की किरणें फसल को पोषक तत्व प्रदान करती हैं। वायु के बिना भी जो है सो जीवन संभव नहीं है, वायु के बिना भी जीवन संभव नहीं है। और वह वायु यदि सहयोग प्रदान नहीं करे फसल उत्पादन में, तो भी फसल का उत्पादन संभव नहीं है। जल का स्रोत जो है सो नदी है, और एक नदी नहीं, एक से अधिक नदियाँ। एक नदी जो है सो इस सृष्टि को कहाँ तक सींचेगी। इसीलिए नागार्जुन ने कहा है कि एक नहीं, एक से अधिक ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है यह फसल जो है सो। बस इससे ज़्यादा नहीं दोस्तों, मुझको लगता है कि इतना काफ़ी है इस फसल पाठ को पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और आपको लगे कि बात जो है सो कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करें इस पाठ से संबंधित। ऐसे एक बार आप देख लीजिएगा स्वयं से इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को, उसके उत्तर को लिखने का प्रयास कर लीजिएगा।
नहीं होगा तो फिर आप जो है सो कमेंट कीजिए। मैं आपके सहयोग में तत्पर हूँ हमेशा। धन्यवाद।